नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता की लागू भी हो चुकी है। वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव बिहार के लिए काफी रोचक होने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस बार सूबे के अंदर मुख्य राजनीतिक दलों के कप्तान यानी कि अध्यक्ष नए होंगे। इनके पास इतने बड़े चुनाव का कोई खास अनुभव नहीं होगा। ऐसे में इन नए कप्तानों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अपने अपने दलों को सम्मानजनक परिणाम दिलाने की भी होगी। दरअसल सूबे के अंदर दो राष्ट्रीय पार्टी मैदान में होगी और दोनों के कप्तान नए होंगे। वहीं राजद का नेतृत्व भी ऐसा कहा जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से युवा नेता तेजस्वी यादव के हाथों में है। लोजपा के गठन के बाद यह पहला चुनाव होगा जब इस दल का रामविलास पासवान का नेतृत्व नहीं मिलेगा। इस बार लोकसभा के रण में उनकी पार्टी दो खेमों में बंटकर चुनाव मैदान में उतरेगी। दोनों गुटों में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस लीड करेंगे। वहीं जेडीयू की थोड़ी राहत भरी खबर होगी, क्योंकि जेडीयू के इस चुनाव में भी अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के नाम और उनके मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव मैदान में होगा। जेडीयू भाजपा की जोड़ी नई सदी के 4 में से 3 चुनावों में बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बार इस गठबंधन को जनता का कितना सपोर्ट करती है। वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार के महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने को लेकर के दिल्ली में कल एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और राजद नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। दरअसल बिहार में महागठबंधन का सीट फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। इस गठबंधन में आरजेडी विधायकों की संख्या के हिसाब से सीट मांग रहा है। इसके बाद अब कल इसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। वही सूत्रों की माने तो राजद की तरफ से इस बार के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा को लेकर के जो फॉर्मूला राजद की तरफ से तय किया गया है, उसके तहत राजद 28, कांग्रेस 9, भाकपा माले 2 और भाकपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। भाकपा को बिहार में जनाधार के अभाव पर एक भी सीट देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि भाकपा ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं भाकपा माले ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। देखिए, इस बात का भाकपा माले ने ऐलान भी कर दिया है। माले के इस कदम से महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने मीडिया को बताया कि भाकपा माले ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें नालंदा, जहानाबाद, आरा, काराकाट, सीवान, पाटलिपुत्र, कटिहार और वाल्मीकि नगर शामिल है। जानकारी हो कि कांग्रेस के खाते में भागलपुर, पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम, नरकटियागंज, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली सीटें दिए जाने की संभावना है, जबकि पूर्णिया सीट को कांग्रेस कोटा में शामिल करते हुए महागठबंधन की ओर से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के लिए छोड़ा जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने मधुबनी, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर सीटों के लिए भी अपनी दावेदारी पेश की है। उधर 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 79 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 25 मई को 6वें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए नतीजे घोषित किए जाएंगे। खैर, देखने वाली बात होगी कि इसमें किसकी जीत होती है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शालिनी सिंह, धन्यवाद।